हाँ, क्लास 11 के बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के वीडियो में आपको सूरदास जी द्वारा रचित विनय और वात्सल्य, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन वात्सल्य में सूरदास ने किया है। आज हम इस वीडियो में जो आपको पढ़ा रहे हैं उस शीर्षक का नाम है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा चले जाते हैं और वहां उसका वध करने के बाद वहीं रह जाते हैं। और वहीं जब रह जाते हैं तो उनको ब्रज की बहुत याद आती है। ब्रज की बहुत याद आती है तो उनके मित्र उद्धव, वो अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। इस प्रसंग में सूरदास ने भ्रमर गीत में इसी का वर्णन किया है कि उद्धव से अपनी व्यथा को, अपनी व्याकुलता को भगवान श्री कृष्ण व्यक्त कर रहे हैं। और इस पद में पहले में और इस तरह से गोपिकाओं का विरह वेदना का वर्णन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की गोपिकाएं उनके याद में व्याकुल हैं और उसकी विरह वेदना का वर्णन है। सूरदास ने अपनी कविताओं के माध्यम से, पद के माध्यम से इसमें किया है। तो देखिए, सबसे पहला पद क्या है कि ऊधो मोहि वर्ज विसरत नाही, ऊधो मोहि वर्ज विसरत नाही। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मुझे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। और हंस सुता की सुंदर कगरी, यानी जमुना नदी का, यानी जमुना का सुंदर किनारा, कगार माने होता है किनारा, कगरी माने किनारा, यानी जमुना का सुंदर किनारा और कुंजन की छाही और कदम वृक्ष की छाया मुझसे भुलाई नहीं जाती। और वह सुरभि वह वत्स दोहनी, कह रहे वे गायें, वे बछड़े, और दोहनी माने जिसमें दूध दुहा जाता है, वो बर्तन, जिसमें दूध दुहा जाता है वो बर्तन दोहनी। और खारिक माने होता गौशाला, दुहा मन जाही, जहां मैं गाय को दुहने जाता था, गौशाला जहां मैं गायों को दुहने जाता था, उसकी मुझे बहुत याद आ रही है। फिर आगे देखिए, और ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल और नाचत गही गही वाही, और ग्वाल बालों के साथ शोर करना और उनकी बाहों को, भुजाओं को पकड़ पकड़ कर नाचना, ये मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। और वह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही। कह रहे हैं कि यहां ये मथुरा नगरी सोने की नगरी है और मड़ियों और मुक्तों से भरा हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जब ही सूरत आवती वा सुख की, जिये उमंग तन नाही। कह रहे हैं जब मुझे ब्रज की याद आती है और उस सुख की याद आती है तो मेरा मन जो है, लिखे हैं जिये उमंग तन नाही, मेरा शरीर, मेरा हृदय उमंग से भर जाता है। और अनगन भाति करे बहु लीला, जसुदा आनंद निवाही। कह रहे हैं ब्रज में मैं अनगिनत प्रकार से बहुत लीला करता था और जसुमंत नंद निवाही, और जसोदा और नंद बाबा, जसोदा मैया और नंद बाबा उसका निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करते थे। और सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, यह कही कही पछताए। सूरदास जी कहते हैं कि यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं और यह बार बार कहते हुए पश्चाताप कर रहे हैं। इस चीज का वर्णन इसमें है, एक बार और आप देख लीजिए।
ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। यानी भगवान श्री कृष्ण ऊधो से कहते हैं कि हे ऊधो, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है और मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है, भुलाया नहीं जाता, मुझे ब्रज भुलाया नहीं जाता। अहंस सुता की सुंदर कगरी, कहने जमुना का सुंदर किनारा, अर कुंजन की छाही। कुंजन माने होता है वाटिका भी कह सकते हैं, कदम की वृक्ष की छाया। यानी कदम की वृक्ष की छाया, और कदम की वृक्ष की छाया मुझे भुलाई नहीं जाती। वह सुरभि वह वत्स दोहनी, खारिक दुहामन जाही। कह रहे वे गायें, वे बछड़े और दोहने दूध दुहने का पात्र माने बर्तन, और गौशाला दुहावन, जहां वो गौशाला जहां मैं गांव को दुहने के लिए जाता था, इसकी बहुत मुझे याद आ रही है। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल और नाचत गही गही बाही। और फिर कह रहे हैं कि ग्वाल बालों के साथ मिलकर मैं शोर करता था और नाचत गही गही बाही, और उनकी भुजाओं को, उनको बाहों को पकड़ पकड़ कर नाचता था। ये मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। और वह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही। कह रहे हैं मथुरा कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, और मन मुक्ता जाही, और मड़ियों और मुक्ताहारों से भरा हुआ है, मड़ियों से मुक्ताहारों से भरा हुआ है। फिर भी मुझे ब्रज की याद बहुत आ रही है। और जब ही सुरत आवे वह सुख की जी उमंग तन नाही। जब मुझे ब्रज की याद आती है तो मेरा हृदय उमंग से भर जाता है। और अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निभाई। कह रहे हैं मैं ब्रज में अनगिनत प्रकार की बाल लीला करता था, और जसोदा मैया और नंद बाबा अच्छी प्रकार से उसका निर्वहन करते थे। और सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, यह कही कही पछताई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से कहते हुए मौन कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण मौन होकर और यह कहकर के बार बार पश्चाताप कर रहे हैं। तो आपका ये हो गया। उसके बाद फिर अगला देखिए क्या है कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। और बिरथा बहत जमुना खग बोलत, और बिरथा कमल फूलन यलि गुंजे। अब पवन पान धनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजे। और सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, मग जो हत अखिया भई छुंजे। देखिए इस पंक्ति में गोपिकाओं की विरह वेदना का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और गोपिकाओं की याद आ रही है। गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की याद में ऊधो से कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। कह रही हैं कि हे ऊधो, बिना गोपाल के ये वाटिकाएं हमारे लिए बैरन हो गई हैं, बैर हो गई हैं, बैरन सी बन गई हैं, दुश्मन बन गई हैं, दुश्मन सी लग रही हैं। और तब वह लता लगती तन शीतल, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ थे तब वही लताएं हमारे लिए शीतलता प्रदान करती थी, हमको शीतल लगती थी, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब ज्वालामुखी की तरह हमको जला रही हैं। और वृथा बहत जमुना खग बोलत, कह रहे हमारे लिए जमुना का बहना और खग बोलत पक्षियों का बोलना, और कमल का खिलना और अली गुंजे और भौरों का गुनगुनाना, ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है। और पवन पान घनसार सजीवन, पवन माने हवा होता है, पान माने पानी, घनसार माने कपूर, सजीवन माने संजीवन। अनि पवन माने हवा, हवा पानी कपूर और संजीवनी, और दधि सूत और चंद्रमा की शीतलता,
किरण भानुभान, ये सब हमको अब सूर्य की किरणों की तरह हमारे शरीर को भूनने वाली लग रही हैं। और यह ऊधो कहियो माधव सो मदन मार कीन है हम लूंजे। कहती हैं गोपिकाएं कि हे उधो, खत्म कर दिया यार, अब यही पर बस छोड़ो।